हाँ जी, तो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो ये जो फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है ना, इसकी डेफिनेशन अभी हमने हमारी पिछली जब जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें भी मैंने आपको बताई थी। ये जो बेंथम थे ना, बेंथम के स्टूडेंट थे ऑस्टिन। सबसे पहले तो ये जानो, जैसे हम कहते हैं ना ए और बी, ए के बाद में बी आता है, यहाँ पे उल्टा कर लो, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, मतलब कि पहले बेंथम आया था और उसके बाद में ऑस्टिन आया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि बेंथम और ऑस्टिन के बारे में जब हम बात करेंगे ना, इसे एक एग्जाम्पल से समझते जाना अभी। तो देखो, बेंथम जो थे, तो बेंथम ने क्या बोला कि भाई जितने भी लॉज तुमने बनाए हैं ना, उन लॉज को टेस्ट करो, उनको टेस्ट कर, मतलब कि उनका टेस्ट लेना है तुम्हें, जो भी लॉज स्टेट ने बनाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब वो खुशी प्रोवाइड करे उससे। अभी मान लो आपने जो लॉ बनाए, खुशी का मतलब हो गया यहाँ पे बेनिफिट से। ठीक है, कि जो भी जितने भी लॉज बनाए हैं उन लॉज के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बेंथम ने दिया था आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम ये जो एक्ट है ना, जो तुमने लॉ बनाया है, इसको मेजर करो, भाई ये अच्छा है कि बुरा है। अभी अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा? या तो हमें उनके बारे में जाके हम उनके आसपास जाएंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, सॉरी, या फिर वो कितने टाइम पीरियड तक वहां पे एग्जिस्टेंस में रहे। ठीक है, कितनी प्योरिटी थी, उनका जो एक्सटेंट था वो कहां तक बढ़ा। वो ये बोलते थे कि ये जो मानव है ना, मानव, ह्यूमन और फ्रीडम के बीच में ये जो रिडल्स आती है ना, इनको तुम हटा दो। ठीक है, उसको हटा दो। वो ये बोलते थे कि भाई अगर किसी पर्सन ने चोरी कर ली तो चोरी के लिए पनिशमेंट दो, अगर तुम किसी सोसाइटी में रह रहे हो। ठीक है, अब किसी सोसाइटी में रह रहे हो और किसी के यहाँ पे घर पे एक चोरी हो गई, तो अभी सारे लोगों के बीच में डर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बताओ मुझे, कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए, मेरे घर में चोरी ना हो जाए, होता है ना ऐसा। तो उन्होंने बोला तुम एक ऐसा लॉ बनाओ जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है उस चीज का फायदा उठा सके, मतलब उपयोगितावाद जिसे बोलते हैं ना, कि जो लोगों के लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आया। तो इन्होंने भी यहाँ पे क्या है, एनालिसिस करा ना, लोगों के बारे में एनालिसिस करा कि नहीं करा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपका बेंथम और आपका ऑस्टिन, ये जो दोनों है ये एनालिटिकल स्कूल से डील करते हैं। ये चीज याद रखना, विश्लेषणात्मक जो आपकी थ्योरी है, जो आपका एनालिटिकल स्कूल है, उससे डील करेंगे। तो अभी ये बताओ कि इसने एनालिसिस निकाला कि नहीं निकाला बेंथम ने? अब कई बार हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो स्कूल्स है ना, ये स्कूल्स क्या है, इन्होंने 4 स्कूल क्यों बनाए, एक ही बना देते। भाई इन्होंने सोशियोलॉजिकल भी ले आए, हिस्टोरिकल भी ले आए, एनालिटिकल भी ले आए, क्यों लेके आए? तो इसको एक एग्जांपल से समझो। हम 3 लोग हैं, एक मैं, एक आप और एक कोई और। ठीक है, तीनों को क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। अब सक्सेस में एक पर्सन हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन कर रहा है, और तीसरा क्या है, पेशेंस रख रहा है। ठीक है, पर सबको चीजें चाहिए क्या? सबको ही तो सक्सेस चाहिए। तो ऐसे ही ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, इसके अंदर लॉ क्या है, लॉ कैसा था, समाज के लिए क्यों जरूरी है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीजें डील करेंगी कि नहीं करेंगी? तो ये जो चारों स्कूल्स है ना, ये अलग अलग तरीके से डील करते हैं। और ये बेंथम वाली बात मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताई है कि जो बेंथम था ना, वो भी एनालिसिस पे बात करता था कि भाई तुम्हें अगर कोई लॉ बनाना है ना, तो तुम उसको एनालिसिस करो कि ये गुड है या बैड है। सेम ऐसे ही आपका ऑस्टिन, ऑस्टिन क्या कहते थे? ऑस्टिन कहता था कि भाई जो भी हमने फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एनालिटिकल स्कूल के फादर थे जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और जो बेंथम थे उसके स्टूडेंट थे। तो ऑस्टिन ने अपनी 2 थ्योरीज लेके आए। ऑस्टिन, एक तो ऑस्टिन ने अपनी इंपेरेटिव थ्योरी लेके आए और एक आपका फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ लेके आए। ठीक है,
हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंपेरेटिव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपका फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ पढ़ते हैं। तो देखो, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या? तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो है ना, आप इसके बारे में बात करोगे तो जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी नोशंस हैं, उनके बारे में आपको डील करनी है। किसी भी पॉलिटिकल जो सुपीरियर पर्सन है, एक बार अपना म्यूट कर ले प्लीज। अभी सुनो, जो भी पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन है ना, जो पॉलिटिकल सुपीरियर है उसके द्वारा जो रूल्स बनाए गए, ठीक है, तो वो लॉ जो रूल्स बनाए उन्होंने, वो रूल्स कौन से थे? इसके अंदर वो कोई नेचुरल लॉ, कोई कस्टम लॉ, इन सारी चीजों से डील नहीं करता। वो तो ये बोलता है कि भाई जो हमारा सुपीरियर है, चाहे हमारा सुपीरियर कौन है, हमारी गवर्नमेंट है, तो सर्वोच्च सरकार ने जो भी हमारे रूल्स बनाए वही क्या है, पॉजिटिव लॉ है। ठीक है, तो इसकी जो ये डेफिनेशन है ना, इसको दो चीजों में डिवाइड कर दो, एक तो पॉजिटिव लॉ और एक फिलोसफी लॉ। पॉजिटिव लॉ की बात करूं तो पॉजिटिव लॉ तो कौन सा, पॉजिटिव लॉ कौन सा, जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने जो रूल्स बनाए, ये आ गया पॉजिटिव लॉ। ठीक है, ये बोलता है कि लॉ कैसी है उस पे बात करो, लॉ कैसी होनी चाहिए थी या लॉ कैसी होनी चाहिए, इस पे बात नहीं करनी है तुम्हें। लॉ कैसी है इस पे बात करो। प्रेजेंट टाइम में लॉ क्या है, ना तो ये इसके प्रेजेंट पे बात करती है, ना ही इसके फ्यूचर पे बात करती है। कस्टम जो है तो वो क्या कहता है, जो कस्टम है इससे भी डील नहीं करेगा, क्योंकि वो तो भूतलक्षी हो गया ना, और ना ही जो जजेस के द्वारा जो लॉज बनाए गए उनके ऊपर डील करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आया कि पॉजिटिव लॉ मतलब कि जो भी सुपीरियर जो पर्सन है पॉलिटिकल, उससे, यानी कि आपका जो राजनीतिक समाज में जो सुपीरियर है उसने जो लॉ बनाए वो लॉ। हाँ जी किरण सोनी जी बोलिए। ओके, ठीक है। और फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का मतलब क्या, कि जो भी आपके पास में जो भी नए नए प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए गए, तो इसके अंदर जो सामान्य सिद्धांत जो इन्होंने प्रतिपादित किए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो भी डिस्टिंक्शंस लगाई हैं, जो नोशंस हैं, तो ये भी सारे क्या है, जो लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उससे डील करवाएगा हमें। ठीक है, फिर ऑस्टिन ने बोला कि जो लॉ सर्टेन है, ऑस्टिन ने क्या कहा कि भाई जो लॉ सर्टेन है तुम उसके बारे में बात करो। ठीक है, इन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जूरिस्प्रूडेंस को, जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट मैटर को। एक तो इन्होंने जनरल जूरिस्प्रूडेंस बना दिया, एक इन्होंने स्पेशल जूरिस्प्रूडेंस बना दिया। अभी स्पेशल जूरिस्प्रूडेंस का क्या, जो किसी स्पेशल कम्युनिटी तक ही डील करे। स्पेशल जूरिस्प्रूडेंस कौन सा, जो सिर्फ स्पेशल कम्युनिटी तक ही डील करेगा। ठीक है, स्पेशल कम्युनिटी मतलब कैसे, जिसको एक स्पेशल दर्जा प्राप्त हुआ है। अभी देखो, अब तो 370 हट गई है ना, जो अपना जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल जगह का मिला हुआ था कि नहीं मिला हुआ था, बताओ। सारी चीजें वहां तक स्पेशल थी, तो इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई ये जो आपका पॉजिटिव लॉ है ना, इसके जो रूल्स हैं ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, इनका जो आप अध्ययन करोगे वो उस कम्युनिटी तक ही डील करेगा। आपने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29 और 30 दिया हुआ है, तो वो भी माइनॉरिटी से डील करता है ना। तो ऐसे ही, हाँ, इन्होंने स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस बता दिया, एक इन्होंने जनरल जूरिस्प्रूडेंस बता दिया। जनरल मतलब जो सभी लोगों के लिए समान हो। ठीक है, कोई भी रूल रेगुलेशंस आए जो सब लोगों के लिए समान है। ठीक है, उसके अंदर जो भी इनके राइट्स हैं, जो भी इनकी ड्यूटीज हैं, इनकी फ्रीडम हो गई, इनके कस्टम हो गए, पनिशमेंट्स हो गई, रेमेडीज हो गई, सॉवरेनिटी हो गई, या फिर जो पॉलिटिकल जो समाज है ये हो गया। ठीक है, या फिर जो संप्रभु के द्वारा यानी कि सॉवरेनिटी के द्वारा जो भी ऑर्डर्स दिए गए, ठीक है, तो उन ऑर्डर्स या फिर जो जजमेंट मतलब जो ऑर्डर्स जो लॉ दिए गए उनमें क्या डिफरेंस हुआ, राइट इन रेम, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट,
किसी पर्सन को अगर राइट इन पर्सोनम, अभी राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या? राइट इन रेम मतलब कि जो हमें संपूर्ण विश्व में प्राप्त है के अगेंस्ट प्राप्त है, और राइट इन पर्सोनम मतलब कि किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट जो प्राप्त अधिकार है। समझ आया? ठीक है। स्पेसिफिक बीच ऑफ कॉन्टेक्ट से उत्पन्न जो हमारे राइट्स आए, ठीक है। किसी ने हमें अगर सिविल इंजरी की, ठीक है, जो हमारे सार्वजनिक जो रूल्स बने हुए हैं, अगर उनको कोई अगर फॉलो नहीं करता तो उनके लिए क्या पनिशमेंट्स होगी, तो इन चीजों को इन्होंने डील करवाया। अभी देखो, ऑस्टिन की जो थ्योरी थी ना, उसमें से 4 बातें निकल के आती हैं सामने। ऑस्टिन क्या कहता है कि भाई जो भी पॉजिटिव लॉ है ना, पॉजिटिव लॉ हमें क्या है, जर्नली जो भी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो भी लॉज आए, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स आए, जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है। सबसे पहली चीज ऑस्टिन ने बोली। सेकंड, ऑस्टिन क्या कहते हैं कि भाई मैं लॉ के बारे में ना अच्छा बुरा नहीं बोलता, ना तो मैं उसके मेरिट्स के बारे में बात करूंगा, ना मैं उसके डीमेरिट्स के बारे में बात करूंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि ये लॉ कैसी है, अभी जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में जो लॉ चल रही है ना, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि लॉ ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी। अभी हम कई बार कहते हैं ना कि इस अपराध के लिए तो इतनी सजा होनी चाहिए थी, पर हम ये नहीं डील करते कि उस ऑफेंस के लिए इतनी सजा ही क्यों दी गई है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो विभिन्न विधिक प्रणालियों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि सभी प्रणालियों में इक्वली रूप से क्या है, सफिशिएंट जो है वो नहीं माने जा सकते। और दूसरा क्या बोला इन्होंने कि जो स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस है वो किसी निश्चित विधिक प्रणाली या फिर उसके किसी अनुभाग का जो साइंस है जो कि व्यवहारिक होगा, ठीक है। तो अब देखो, इतनी सारी लॉज आने के बाद में भी इसको क्रिटिसाइज भी होना पड़ा। क्रिटिसाइज क्यों हुआ? तो हॉलैंड ने इनको क्रिटिसाइज किया कि जो ऑस्टिन ने इसका क्लासिफिकेशन किया था ना जूरिस्प्रूडेंस का, किस में क्लासिफिकेशन किया है? जूरिस्प्रूडेंस का 2 भागों में डिवाइड किया है ना, जर्नल, हाँ, जर्नल और स्पेसिफिक। तो हॉलैंड ने बोला भाई जो जूरिस्प्रूडेंस है वो तो एक फॉर्मल साइंस है, ठीक है, और ये तो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तुम इसको किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन जो तुम कर रहे हो ना, तो मतलब तुम लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। हॉलैंड ने तो ये बात बोली। सामान्य ने क्या बोला? सामान्य ने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस एक विषय के रूप में किसी भी सिद्धांत या विभिन्न प्रणालियों के समान रूप पाया जाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट करना ये इसकी पहली शर्त नहीं है। आपको तो क्या है, लॉ को बनाना है, बाद में वो लागू होगी, लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं कैसे नहीं फॉलो करते ये बाद की बातें हैं, ठीक है। डायस कहते हैं कि ऑस्टिन की जो लीगल प्रणाली है उसमें विकसित अवस्था का कोई भी उन्होंने आधार नहीं बताया कि भाई लॉ किस तरह से आप डेवलप करोगे, ठीक है। ऑस्टिन ने यह भी नहीं बताया कि सामान्य सिद्धांत वे हैं जो फैक्ट के तौर पे पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्टिन ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि जो नोशंस हैं उनका वर्णन उन्होंने अपनी कृति में किया था, ठीक है। बकलैंड जो थे, बकलैंड भी क्या है, ऑस्टिन के क्रिटिसिज्म में से ही एक पर्सन था। बकलैंड ने तो ऑस्टिन की डेफिनेशन की भी क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला कि ऑस्टिन ने जनरल जूरिस्प्रूडेंस की बात तो की है, लेकिन उसने उसको अपने व्यवहार में जो है वो नहीं अपनाया। लेकिन इतनी सारी मुसीबतों के बाद में भी जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है वो एक अच्छी डेफिनेशन के रूप में मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है ना, इसको आप 2 चीजों से याद रख लो। ऑस्टिन को आप याद रख लो पॉजिटिव और फिलॉसफी, 2 चीजों से याद रखो। ऑस्टिन ने क्या बोला कि भाई जो जूरिस्प्रूडेंस है वो फिलॉसफी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है, ठीक है। इट मीन्स पॉजिटिव लॉ का मतलब जो लॉ एग्जिस्टेंस में है, जो लॉ जैसी है उसको तुम वैसा देखो। और जो फिलॉसफी की बात करूं तो फिलॉसफी के अंदर जो भी विधि, लॉ के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स आए हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में डील करता है। क्वेश्चन क्लियर